अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, ये वीडियो है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो 500 से ऊपर नंबर हासिल करना चाहते हैं और वो स्टूडेंट जो अभी ये सोच रहे हैं कि मेरी तैयारी तो बिल्कुल नहीं है, तो मैं कैसे इसको स्टार्ट करूं, किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करूं, कैसे तैयारी करनी है। और तीसरे नंबर पे मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन सी ऐसी बेसिक मिस्टेक्स हैं जो आपने अपने पेपर में बिल्कुल भी नहीं करनी, जिनकी वजह से आपके नंबर हमेशा कटते हैं। आप देखते होंगे कि नाइन्थ में एक बच्चे के नंबर 500 प्लस इजीली आ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में नहीं आते। वो 300 से अबव लेता है या 400 से अबव लेता है। तो इसकी क्या वजूहात है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। स्टूडेंट, सबसे पहले तो सोचना बंद करें और अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जब तक आप प्लान्स बनाते हैं तो आपका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा बर्डन फील करता है। आपको लगता है मुझे कुछ तैयार नहीं है, जिस वजह से आप टेंशन लेते हैं और उसके बाद फिर भी आपकी जो स्टडी है उस पर इफेक्ट आता है। तो इसलिए सबसे पहले प्लानिंग्स कम करें और अपना जो आपका जो सब्जेक्ट है जिसकी तैयारी है ही नहीं, आपको पता है मेरी तैयारी नहीं है, आप उसे स्टार्ट कर दें। अब स्टार्ट कैसे करना है, आप स्कीम उठाएं, उसकी स्कीम में देखें कि कौन से चैप्टर शॉर्ट में है, कौन से चैप्टर लॉन्ग में है। आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करें। ठीक है, आपने कम से कम 8 से 10 घंटे रोजाना अपनी स्टडी को देने हैं। ठीक है, कुछ टाइम आप सुबह के टाइम दें, स्पेशली सुबह के टाइम उस सब्जेक्ट को तैयार करें जो याद करने वाला है। जो लिखने वाला है, जैसे मैथ है, जैसे डेरिवेशंस हैं, जैसे न्यूमेरिकल्स हैं, इन तमाम सब्जेक्ट को आप रात में करें, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो सब्जेक्ट लिखने वाले होते हैं उसमें नींद आने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, अगर आपको नींद बहुत ज्यादा आती है क्योंकि आप सब जानते हैं कि आपने पूरा साल उस तरह नहीं पढ़ा, आपकी तैयारी, आपकी जो रूटीन है वो वैसे नहीं है, तो फिर आपने उस सब्जेक्ट को रात में करना है जिनकी जो लिखने वाले हैं। ठीक है, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। अब स्कीम फॉलो करनी है, नंबर 1। नंबर 2, वो सब्जेक्ट आपने सबसे पहले करना है जिसकी तैयारी नहीं है, वो 2 हैं, वो 3 है, जितने भी हैं आपने 5-6 दिन लगा के उन सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। अगर आपकी पहले से तैयारी उसमें जीरो है तो आप पहले एक्सरसाइज करेंगे, फिर मेन में लॉन्ग करेंगे। स्पेशली फिजिक्स है तो उसमें डेरिवेशंस वाले लॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो आपको इस चैनल के ऊपर भी मेन लॉन्ग मेन पॉइंट्स मिल जाएंगे, और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको यूट्यूब से मिल सकती हैं। आपके पास 5 साल, हालांकि पास्ट पेपर्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी तमाम जो पास्ट पेपर्स बनाते हैं उन्होंने अपने तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है, आप वहां से तैयारी कर लें। ठीक है, लेकिन आपने एक्सरसाइज मिस नहीं करनी। हर बुक की जो एक्सरसाइज है, अगर उसमें एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट हैं, लॉन्ग हैं, आपने वो लाजमी करने हैं। और उसके अलावा स्मार्ट स्टडी अकॉर्डिंग टू स्कीम करनी है। और रोजाना के कितने घंटे देने हैं, कम से कम 8 से 10 घंटे आपने डेली बेस पे देने हैं। सारे सब्जेक्ट एक दिन में नहीं करने, आपने एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 सब्जेक्ट करने हैं और उनका ज्यादा से ज्यादा सिलेबस करना है। अगर आप ये कहते हो कि मैंने 6 के 6 सब्जेक्ट हर रोज करने हैं और थोड़ा थोड़ा करना है, फिर आपकी तैयारी नहीं हो सकती। तो आपने क्या करना है, आपने 2 सब्जेक्ट पकड़ने हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करना है। पहले एक्सरसाइज कर लें ताकि तसल्ली हो जाए कि हाँ, मैं अब फेल तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज कर ली है, अब मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जाऊंगा या जाऊंगी। और जो 500 से ऊपर लेना चाह रहे हैं, जो लॉन्ग वाले चैप्टर्स हैं उनकी मुकम्मल तैयारी करें, जो शॉर्ट वाले हैं उनकी जस्ट शॉर्ट करें। आपको लगता है ये लॉन्ग है तो उसमें कोई शॉर्ट अगर बन सकता है तो आपने उसकी बस तैयारी कर लेनी है। और कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपने पेपर्स में बिल्कुल भी नहीं करनी। नंबर 1, आपने अपनी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखनी है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन में मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, बहुत इजी ले जाते हैं, कहते हैं कोई मसला नहीं, जैसे मर्जी लिख लें, लेकिन बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। पेपर चेकर सबसे पहले आपकी प्रेजेंटेशन देखता है, उसके बाद पेपर चेक करता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन उसका, उसके सामने आपका पेपर है, तो आपने बहुत अच्छे से उसे लिखना है, कटिंग नहीं करनी। ठीक है, आप बहुत ज्यादा अगर कटिंग कर रहे हो, और सबसे मेन मिस्टेक जो आप करते हो वो स्पेलिंग मिस्टेक। अगर पेपर चेकर आपका कंसेप्ट देखे ही ना और सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक ही निकाल दे, ठीक है, तो भी आपका नंबर तो कट जाएगा ना। बच्चे कहते हैं नहीं जी ये फिजिक्स है, ये जी केमिस्ट्री है, इसमें स्पेलिंग स्पेलिंग मिस्टेक देखे जाते हैं और उसमें बच्चे की ग्रामर नहीं देखी जाती, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक तो देखे जाते हैं ना। ग्रामर चलो लाइन समझ आ रही है, ठीक है, ओके, बट आपका स्पेलिंग आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका बैड पड़ जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक पे कंट्रोल करना है, वो सवाल जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं उन्हें सबसे पहले करना है। और एफएससी में क्वेश्चन लिखने का स्टाइल डिफरेंट होता है। मैट्रिक में अगर शॉर्ट शॉर्ट है, 1 लाइन आंसर है, ओके डन। अगर कोई सवाल रीजन वाला है तो आपने बकायदा हेडिंग देनी है कि ये रीजन लिखनी है। ठीक है,
अगर किसी क्वेश्चन में कोई इक्वेशन है, कोई फार्मूला है, कोई यूनिट है, कोई डायग्राम है, तो 100% बनानी है और बहुत अच्छे से बनानी है, स्किप नहीं करनी है। अगर डायग्राम वाला क्वेश्चन है तो डायग्राम बनाइएगा, 1-2 नंबर उसके होते हैं डायग्राम के, और उसको लेबल भी लाजमी करना है। ओके, अगर आप न्यूमेरिकल फिजिक्स का कर रहे हैं तो एंड में आपने उसका यूनिट लाजमी लिखना है, ठीक है। उसके अलावा आपने क्वेश्चंस को मिक्स नहीं करना। कुछ बच्चे हैं जो क्वेश्चंस की नंबरिंग गलत दे देते हैं, अब ये वो गलतियां हैं जो 100% नंबर कटवाती हैं। फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पेपर छोड़ के आ जाते हैं, वो कहते हैं जी हमने पूरा पेपर सोल्व नहीं किया, आधा पेपर किया। ऐसा नहीं करना, आपने कोशिश करनी है, आपको उससे रिलेटेड कुछ भी आता है, अगर लॉन्ग आ गया, आपको उसकी डायग्राम आती है, आपको उसको डिफाइन आती है, तो आपने लिखना है उसे, क्योंकि उसके नंबर तो आपको मिल सकते हैं ना। सो आपने ये सोचना है कि मैंने किस तरह अच्छे से अच्छे नंबर हासिल करने हैं। जो आपके आर्ट्स सब्जेक्ट हैं, बच्चा उसको इग्नोर करता है, बच्चा कहता है नहीं जी ये तो मेरे लिए जो है वो बड़ा आसान है, मैं आसानी से कर लूंगा या कर लूंगी। ऐसा नहीं होता, यही सब्जेक्ट नंबर्स गेनिंग होते हैं, आपने इनको बहुत अच्छे से करना है, और ये आपके आपके लिए बहुत आसान है इन्हें याद करना भी। अगर आप इन्हें भी अच्छे से टाइम दे दें तो आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपके पूरे नंबर इसमें आ जाएंगे। अगर आप इन सब्जेक्ट में पूरे लेते हैं, बाकी सब्जेक्ट में 5-5 6-6 7-7 8-8 कटवा भी लेते हैं, तो भी आपके नंबर 500 से ऊपर आ जाएंगे। सो इसलिए पहले तो इन सब्जेक्ट की प्लानिंग करें कि इनमें कोई आपकी कमी नहीं होनी चाहिए, और फिर साइंस सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू स्कीम 100% कर लें। अब 6 चैप्टर लॉन्ग में है, 6 के 6 कर लें, तो आपको 100% उनमें से लॉन्ग आने हैं, तो फिर आपके लिए क्या प्रॉब्लम है, आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जो शॉर्ट में उन्हें शॉर्ट में करें, जो लॉन्ग में उन्हें लॉन्ग में करें, और स्कीम फॉलो करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत आउटस्टैंडिंग आएगा। और 15 दिन का अपना प्लान तैयार करें, 15 दिन के अंदर अंदर अपनी जो स्टडी है वो बहुत अच्छे से करें, 8 से 10 घंटे दें, तो आप देखेंगे कि आपकी तैयारी आउटस्टैंडिंग हो जाएगी इंशाल्लाह। आपको कोई भी इश्यू है, आप हमारे चैनल पे किसी भी वीडियो पे कमेंट करें, ठीक है, हमें बताएं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया आप सबका।